मैं ऐसे ही अब बैठा था और थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह कर रहा था स्टॉक पे। मुझे सडनली एक बात याद है कि आईटीआर फाइल करना है, राइट? आईटीआर फाइल करने के लिए जो मतलब पिछला अगर आपने बजट अगर फॉलो किया होगा इलेक्शन के बाद का, तो आपको पता होगा कि अ, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई स्टॉक मान लो आपने रिलायंस खरीदा या फिर एचडीएफसी बैंक आपने खरीदा, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो मेरी तरह, तो आपने अगर रिलायंस खरीदा मान लो, ठीक है, उसको 2 दिन 4 दिन या फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर आपने रखा, ठीक है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ गेन के बाद मान लो आपने 5% 10% 15% के प्रॉफिट पे आपने उसको बेच दिया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए के मान लो आपने रिलायंस खरीदे थे, 10% का आपको प्रॉफिट हुआ एक महीने में, आपने उसको बेच दिया, ठीक है, आपने 10,000 कमाए। ऐसे करते करते अगर आपने पूरे साल में अगर मान लो 1 लाख रुपए अगर आपने कमाए, तो एक मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था कि आपको 20% का उस पर टैक्स देना होगा, राइट? मतलब 1 लाख रुपए अगर अगर आपने कमाए तो 20% 20,000 रुपये आपको टैक्स वहाँ पे करना होगा, राइट? इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने 1 साल से ज़्यादा अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड किया होगा, तो प्रीवियसली जो टैक्स उस पर 10% के आसपास का यहाँ पे लगता था, अभी वो टैक्स आपको देना पड़ेगा 12.5% का, राइट? उसमें एग्जम्पशन आपको मिलेगा 1.25 लाख रुपीज़ का, मतलब 1.25 लाख रुपए तक अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर किया है, तो उसमें आपको वहाँ पे छूट मिलेगी, राइट? और 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा आप जितना भी अर्न करोगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया है, तो वहाँ पे आपको 12.5% का आपको फ्लैट यहाँ पे टैक्स देना होगा। ये सब पढ़ने के बाद मतलब थोड़ी-सी मैंने और रिसर्च की, जो कि सेबी की जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं कि 93% ऑफ द एफ-एन-ओ ट्रेडर्स मेक लॉसेस एंड ऑल। मुझे एक चीज़ वहाँ पे समझ में आ गई कि आपका जो एफ-एन-ओ इनकम जो कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है आपके बिज़नेस हेड के ऊपर, ठीक है? सैलरी हेड जो जैसे होते हैं, बिज़नेस हेड होती है, अदर इनकम का हेड होता है, राइट? एक कैपिटल गेन का एक अलग वहाँ पे हेड होता है। ऐसे सोर्स आपकी इनकम टैक्स में यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। जब सब ये सब चीज़ें जब मुझे मतलब मेरे ध्यान में आ गई, ठीक है, या एक तो सेबी या फिर एक गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, लोग खुद प्रमोट करते हैं, एक्सपर्ट आते हैं टीवी पे बोलते हैं कि आप एफ एन ओ ट्रेड मत करो, आप इंट्राडे मत करो, वहाँ पे पैसे नहीं बनते। सही बात है, वहाँ पे पैसे इतने ज़्यादा आसानी से नहीं बनते, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं बनते, इतने ज़्यादा आसानी से इंट्राडे में या फिर एफ एन ओ में पैसे वहाँ पे नहीं बनते। बट अगर आपके पैसे वहाँ पे बनते तो उसको आपके ओवरऑल इनकम के जो स्लैब्स होते हैं, राइट, मतलब पिछले साल गवर्नमेंट ने 12.5 लाख तक के इनकम के या फिर 12 लाख तक जो इनकम था उसको टैक्स फ्री यहाँ पे घोषित करते हैं। मतलब अगर आपने 12 लाख रुपए से कम अगर आपने पैसे कमाए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हुए या फिर इंट्राडे में स्टॉक को भी ट्रेड करते हुए नॉर्मली, तो आपको वहाँ पे टैक्स देना नहीं होता। इन केस अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, अगर आपने मान लो 10 लाख रुपए कमाए, तो आपको 2 लाख रुपए का टैक्स देना होता है 20% के रेट के हिसाब से। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने पिछले साल कोई स्टॉक खरीदा था, इस साल आपने 1.5 साल के बाद उस स्टॉक को बेचा, ठीक है, आपने मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया ओवरऑल, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको 1,25,000 रुपए के आसपास का आपको वहाँ पे टैक्स वहाँ पे करना होता है, ठीक है। ये तो होगा एक नॉर्मल कैलकुलेशन। इसके पहले, ठीक है, मतलब अगर आपने स्टॉक अपने डीमैट अकाउंट में अगर आपने होल्ड किया है, ठीक है, स्टॉक खरीदते वक्त आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, बट ये सारे चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, मैं इसकी यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतने सारे टैक्स, जीएसटी, एसएसटी, ये सब कुछ देने के बाद भी हमें फिर वहाँ पे टैक्स देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, डिविडेंड इनकम जो आता है वो भी नॉर्मल स्लैब में आपका कैलकुलेट होता है, क्योंकि वो भी एक सोर्स आपके इनकम का माना जाता है, ठीक है। कंपनी उसके ऊपर पहले 10% का टीडीएस भरती है, बाद में आपको डिविडेंड देती है, और फिर आप भी उस डिविडेंड पे फिर से वहाँ पे टैक्स देते हो, ठीक है। ये होगा एक नॉर्मल ड्यू कॉस्ट। मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ। मैंने चैट जीपीटी से एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि आप मुझे टाइमलाइन बताओ पिछले 25 साल की, कि कितना टैक्स था और मतलब क्या कुछ था, ठीक है। जब मैं इनकम टैक्स पढ़ रहा था, मैं सीए स्टूडेंट था, जब मैं इनकम टैक्स वहाँ पे पढ़ रहा था, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा भी था, बट मुझे लगा एक बार फिर से मैं यहाँ पे पढ़ लूँ, राइट। तो 2000 से लेके 2004 तक जो प्री एसएसटी एरा था, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वहाँ पे नहीं था, उस टाइम पे जो कैपिटल गेन टैक्सेस था, जो लिस्टेड इक्विटीज के ऊपर था और म्यूचुअल फंड के ऊपर था, वो था 20% इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर, ओके।
जो एसटीसीजी था, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, वो होता था आपके नॉर्मल स्लैब के हिसाब से। मतलब अभी मान लो 12 लाख तक की जो हमें इनकम है वहाँ पे छूट मिले, तो 12 लाख तक मतलब उसको स्लैब के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है कि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इतना कमाया, आपने कि आपकी सैलरी से इतना कमाया, बिज़नेस से आपने इतना कमाया, और उस हिसाब से फिर आपका टैक्स का यहाँ पे कैलकुलेशन होता था 2004 तक। 2004 से लेके 2008 में यहाँ पे एसटीडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, और एलटीसीजी जो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको आप पे एग्जम्प्ट किया था, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको नॉर्मल स्लैब रेट से हटा के इन्होंने फ्लैट यहाँ पे 10% का यहाँ पे स्लैब अनाउंस किया था। मतलब 2004 से लेके 2008 तक, ठीक है, आपको सिर्फ एसएसटी देना होता था। आपके जो ट्रांजेक्शन होते, जो टर्नओवर बेसिस पे ब्रोकर्स कैलकुलेट करते, तो वहाँ पे आपको एसटीटी सिर्फ वहाँ पे देना पड़ता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको वहाँ पे नहीं देना पड़ता था। इन्होंने टोटली एग्जम्प्ट कर दिया। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए भी, अगर आपने किसी स्टॉक को 3 साल पहले, 5 साल पहले खरीदा था, आज उसमें अगर आपने मान लो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी अगर आपने बुक किया, तो आपको कोई भी वहाँ पे टैक्स नहीं देना होता था, राइट। उसके बाद जो 2008 से लेके 2018 तक, ठीक है, वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट ही था, राइट। 2014 में गवर्नमेंट बदली, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। उसके पहले 10 साल, मतलब 2004 से लेके 2014 तक वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इनके 10 सालों में इन्होंने जो था एलटीसीजी को यहाँ पे इन्होंने हटा दिया था, मतलब पूरा का पूरा एग्जाम किया था, और एसटीटी यहाँ पे लेके आए थे। उस टाइम पे शायद पी चिदम्बरम थे फाइनेंस मिनिस्टर 2004 से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी थे। तो उन्होंने बोला था कि एसटीटी और एलटीसीजी यहाँ पे मतलब एक साथ वहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे नहीं किए जा सकते। मतलब हम आपसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं लेंगे, और शॉर्ट टर्म मतलब जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो दोनों हम एक साथ आपसे यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। 2018 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% के था, मतलब 2008 से लेके 2018 तक, इन्होंने वहाँ पे इनको किया 15%, मतलब 5% का वहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। एलटीसीजी फिर भी मतलब फुल्ली एग्जाम था, राइट। उसके बाद 2018 से लेके जुलाई 22 जुलाई 2024 तक इन्होंने यहाँ पे किया कि एलटीसी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था हमारा, वो 10% पे ये लोग लेके आए, ओवर 1 लाख रुपीज़, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको एज अ रिमेन रख दिया 15% के आसपास, राइट। मतलब क्या किया, पहले जो 2000 मतलब 24 तक, 2018 सॉरी 2018 तक जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुल्ली एग्जाम था, इन्होंने उसके ऊपर 10% अभी फ्लैट टैक्स अप्लाई किया, राइट। मतलब 1 लाख तक का आपको छूट मिलेगी। उसके बाद 1 लाख के बाद जो भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर फ्लैट 10% के हिसाब से यहाँ पे आपको टैक्स देना होगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसमें तो फ्लैट 15% एज इट इज़ था, ठीक है। जुलाई 2023 में, सॉरी जुलाई 2024 में, पिछले साल का जो था, जो प्रेजेंट अभी है, वो उन्होंने किया था कि एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज़ जो इनकम टैक्स का सेक्शन होता है 112A, तो उन्होंने 12.5% इन्होंने लिया था, और उसमें 25,000 का एग्जाम्पशन आपको, और मतलब ज़्यादा थे, मतलब 2.5% का उन्होंने टैक्स बढ़ाया, ठीक है। 2.5% के फिर उन्होंने 25,000 का और आपको एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे देने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उन्होंने 20% किया, जो पहले 15% का था, मतलब वहाँ पे 5% किया, जो मैंने आपको बताया, राइट। डिविडेंड पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप कंपनी भी टैक्स देती है आपको पैसे देने से पहले, और आपको भी टैक्स देना होता है अगर आप मतलब उस टैक्सेशन के अगर आप स्लैब में आते हो तो, राइट। एक ओवरऑल जो एक इससे एक सिनेरियो बनता है, आप थोड़ा सा सोच के देखो कि टैक्स तो हमें देना है, राइट। हम जीएसटी भी देते हैं, हम इनकम टैक्स भी देते हैं, राइट। टैक्स तो हम सबको देना होता है, बट अगर गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मैं एफएनओ को प्रमोट ना करूँ, ठीक है, सेबी का बीच में बयान आया था कि हम वीकली एक्सपायरी पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ऑल दैट, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनकी भी बीच बीच में कमेंट्रीज आती रहती है कि क्या होना चाहिए, कैपिटल मार्केट में क्या नहीं होना चाहिए, ऑल दैट। तो अगर एक ट्रेडर, राइट, जो मतलब नहीं कमा रहा एफएनओ से पैसा, या फिर पैसा गंवा रहा है, वो अगर चाहता भी है कि मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करूँ या फिर मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट भी करूँ, तो उसको आप 15%, सॉरी 20% का, या फिर उसको फ्लैट टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी एग्जम्पशन की लिमिट यहाँ पे नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होती है, ठीक है। इसके बावजूद आप पहले ये सारे आप टैक्सेस तो ऑलरेडी आप दे रहे हो, राइट, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, एसटीटी। और मेन बात है कि इन्होंने 2018 में जब इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब इन्होंने वापस इंट्रोड्यूस किया, तब इन्होंने एसटीटी नहीं हटाया,
ठीक है? मतलब इन्होंने भी शायद पहले बोला था किसी ने तो जो मतलब जो हमारे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2014 से मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला भी था कि एसटीटी और जो मतलब सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही एक साथ यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा सकते। पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि अगर आप चाहते हो कि लोग एफ-एन-ओ ट्रेडिंग ना करें, तो आप उनको इक्विटी में आप मतलब कोई उनको लालच तो दो कि वो अपना एफ-एन-ओ का जो मतलब उनका जो माइंडसेट है, वो सारा कुछ छोड़ के वो आना भी अगर चाहते हैं इन्वेस्टिंग में, तो उनको आने का कुछ तो आप उनको मौका तो दो, राइट? अगर आप फ्लैट 20% अगर आप चार्ज कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में वही लोग पैसे बना पाते हैं जिनके पास या तो एक एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, ठीक है? 2 साल, 3 साल का एक पेशेंस होता है उसको होल्ड करने का, किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का, या तो वो पैसा बना पाता है। शॉर्ट टर्म बेसिस में आपको पता है मूवमेंट्स मिलते हैं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, राइट? अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपने अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे आप रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है, राइट? मैं बहुत दिनों से करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, और बट ये जो 20% का है टैक्स, ये मतलब कंसर्न नहीं है, बट जो और भी बाकी के जो चार्जेस वगैरह लगते हैं, एसटीटी लगता है, ब्रोकरेज लगती है, ये एक थोड़ी सी यहाँ पे कंसर्न यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं मतलब किसी भी ट्रेडर के लिए या फिर किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो जो लोग एफ-एन-ओ कर रहे हैं उनको एक और मोटिवेशन मिल जाता है कि मेरा अगर इनकम 12 लाख रुपए भी होता है, ठीक है? किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर और किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो मुझे वहाँ पे टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता। वही अगर मैं 12 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कमाता हूँ, तो मुझे उसके ऊपर 20% यानी 2,40,000 रुपए तो मुझे टैक्स ही देना पड़ता है, ठीक है? तो मेरे पास बचा कितना? ऑलमोस्ट मतलब 9,60,000 के आसपास मेरे पास पैसा बचता है टेक्निकली, राइट? मैं अगर एफ-एन-ओ ट्रेड करता हूँ तो मेरा मैं वहाँ पे खर्चा भी क्लेम कर सकता हूँ अपना एफ-एन-ओ का, राइट? मतलब कुछ भी दिखा सकता हूँ खर्चे के नाम पे। वो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कर भी नहीं सकता, राइट? तो मतलब ये सब एक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं मतलब लॉन्ग टर्म में मेरे जैसे एक छोटे ट्रेडर को जो अभी इमर्ज कर रहा है, अपना एक करियर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कैपिटल मार्केट में, उनको ये बहुत ज़्यादा मतलब एक हार्श मतलब जाने वाला है, बहुत कठिन जाने वाला है। एंड एंड द रीज़न बीइंग क्योंकि एफ-एन-ओ में अगेन सिर्फ 5-6%, 7% लोग यहाँ पे पैसे कमा पाते हैं, 93% लोग पैसे गँवाते हैं, सेबी का डेटा है, ठीक है? पिछले साल वो बोलते हैं कि 60,000 करोड़ लॉस किया है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने, इंडियन रिटेल ट्रेडर्स ने इनफैक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि ट्रेडर्स इन्वेस्टर टर्न बने, कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डाले, वो सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करे, जो कि एंटायर पॉइंट था सेबी के उस रिपोर्ट का। अगर आप कोई भी आप रिपोर्ट उठा के देख लो सेबी का, तो सेबी बोलती है कि हम चाहते हैं कि कैश मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, कैश मार्केट में लोग आए, राइट? वो जो एक रेशो था कि मतलब सबसे ज़्यादा लोग एफ-एन-ओ में ट्रेड कहाँ करते, तो वो इंडिया में करते हैं, ठीक है? किसी भी डेवलप कंट्री में भी नहीं करते उतना ज़्यादा ट्रेड एज़ कम्पेयर टू द कैश मार्केट, जितना लोग ट्रेड यहाँ पे इंडिया में करते हैं। तो जब तक ये सिनेरियोज़ नहीं बदलते टैक्स के, आप देखो एफआईआईज़ पिछले करीब 2 या 3 महीने से वो कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं, राइट? मैं पिछले 8-10 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। उन्होंने एक बार भी उन्होंने शायद वो नेट बायर्स नहीं रहे, वो कंटिन्यू बेच रहे हैं माल। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा टैक्सेशन भी है, राइट? और ये पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लोगों को भी पता है। पॉइंट ये है कि लोग या तो बोलना नहीं चाहते, राइट? या तो ये सब जो हो रहा है वो उनके समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, राइट? रिसेंटली टैक्स जो नया टैक्सेशन का जो बिल है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया, जो कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर पास हो गया, राइट? 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इनकम टैक्स का बिल पास हो गया। उसमें से एक कोई सेक्शन है जहाँ पे बोलता है कि आपके चैट्स, आपके जो कन्वर्सेशंस है, आपकी ईमेल्स है, राइट? आपके जो बैंक्स के ट्रांज़ैक्शंस वगैरह है, मतलब जो भी है, वो सब का अधिकार उन्होंने इनकम टैक्स को दे दिया है कि भाई आप करो, आप जो भी एनालिसिस करना है आपको, इन सब के बेसिस पे आप एनालिसिस करो। एंड मतलब जो हमारी प्राइवेसी भी थी, वो भी वहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है कि आपको कोर्ट की परमिशन लगेगी या फिर क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लिखा गया है वहाँ पे। आप बस एक्सेस कर सकते हो इनकम टैक्स, आपके पर्सनल चैट को, आपके पर्सनल कन्वर्सेशंस को भी वहाँ पे एक्सेस कर सकता है, और ये ढूँढने की कोशिश करेगा कि ये कहाँ से कितना पैसा कमा रहा है। सो द होल पॉइंट इज़, अगर टैक्स कम होता है, स्पेशली कैश मार्केट में जो चार्जेस वगैरह अगर कम होते हैं, एसटीटी कम होता है, स्टैम्प ड्यूटी कम होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अगर कम होता है,
तो एफआईआईस भी वापस आएँगी और लोग भी खुद से ज़्यादा इन्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है? दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना या फिर एफ-एन-ओ ट्रेड करना, निफ्टी, बैंक निफ्टी के कॉल पुट खेलते रहना, ये किसी को भी पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो एट द एंड अगर वो थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए एंड दे टर्न इंटू एन इन्वेस्टर, राइट? मतलब यही होता है जितने भी ट्रेडर्स को मैं पहले फॉलो करता था या फिर आज भी फॉलो करता हूँ, उनकी लैंग्वेज 2 साल पहले कुछ अलग थी। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया और वो सडनली इन्वेस्टर बन गए या फिर ट्रेडिंग भी अगर करनी है तो वो सीधे दुबई चले गए, राइट? सो द होल पॉइंट इज़ कि यहाँ पे टैक्सेस थोड़े से मतलब कम होने चाहिए, अगला जो भी बजट आने वाला है या फिर कम हो या फिर लोगों को उसके बारे में बात करनी चाहिए एटलीस्ट। सो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।